तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉन के बाप की, जिन फ्रीज। कौन है वो? क्या वो एक अच्छा इंसान है या वो एक बुरा इंसान है? वो गॉन को अकेला छोड़ के क्यों चले गया? इस वीडियो में मैं उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो भाई जैसा कि हमारा रिवाज है, सबसे पहले हम बात करेंगे उसके ओरिजिन की। तो देखो, उसके अर्ली लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ हमें नहीं पता है। जिस वेल आइलैंड में गॉन बड़ा हुआ था, जिन फ्रीज भी वहीं पे पैदा हुआ था और वो भी वहीं पे ही बड़ा हुआ था, अपने फादर, ग्रैंड मदर और बाकी के रिलेटिव्स के साथ। इधर ही मीटो भी होती है। मीटो अगर तुमको याद हो, जो गॉन को पाल पोस के बड़ा करती है, वो यहीं पे भाई बड़ा होता है बोले तो 12 साल की एज तक भाई इधर ही रहता है, क्योंकि 12 साल की एज में वो यहाँ से चला जाता है 267th हंटर एग्जाम में पार्टिसिपेट करने, और यहीं से वो एक प्रोडिजी की तरह एस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि उस एग्जाम में वो अकेला ही पास करता है। और इसके बाद भाई घर वापस नहीं जाता और वो जिराया की तरह ही हर्मिट बन जाता है और इधर उधर घूमता रहता है। इसके बाद वो घर वापस आता तो है 10 साल बाद, एक छोटे से गॉन को लेकर के। अब गॉन की माँ कौन है, वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, ये फिलहाल एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन गॉन को रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उसकी ग्रैंड मदर और मीटो। लेकिन वो जिंग से भी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो उसे बोल देती है कि यहाँ कभी वापस मत आना। जिंग को तो वैसे ही वंडरलस्ट का कीड़ा काट चुका था, तो सच में कभी वापस नहीं आता। गॉन के लिए वो एक बॉक्स भी छोड़ के जाता है, इस उम्मीद में कि अगर गॉन कभी हंटर बने तो इस बॉक्स को जरूर खोले। मीटो ने गॉन को ये बोला होता है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन गॉन काइट से भी मिलता है, जो कि गॉन को सारी चीजें बता देता है जिंग के बारे में, जिससे गॉन बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है और हंटर एग्जाम देने के लिए चल देता है, जिसके लिए उसे मीटो को बहुत मुश्किल से मनाना भी पड़ता है, लेकिन वो मना लेता है इवेंचुअली। भाई चल देता है अपना हंटर एग्जाम देने, जहाँ उसे उसके दोस्त भी मिलते हैं। दोस्त बोले तो लियोरियो, कुरापिका और किलुआ। गॉन एग्जाम सक्सेसफुली पास कर लेता है अपने सारे दोस्तों के साथ, और जो उसे हंटर लाइसेंस मिलता है वो उसका यूज करके पता लगाने की कोशिश करता है जिंग के बारे में। लेकिन जिंग के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी क्लासिफाइड होती है। इस पूरे हंटर एग्जामिनेशन वाले सिनेरियो से गॉन को सिर्फ ये पता चल पाता है कि जिन स्पेशलाइज करता है रूइन हंटिंग में। वो बॉक्स याद है तुमको, जिसकी मैंने बात करी थी, जो जिंग छोड़ के गया था गॉन के लिए? जब गॉन उस बॉक्स को नैन यूज करके ओपन करता है तो उस बॉक्स के अंदर निकलता है एक और बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक रिंग होती है, एक कैसेट होती है और एक मेमोरी कार्ड होता है। वो मेमोरी कार्ड जो होता है उसमें एक खास गेम होता है जो कि बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो हम इससे ये भी स्पेकुलेट कर सकते हैं कि भाई जिंग फ्रीक्स के पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। और वो जो टेप छोड़ के गया होता है, उस टेप में जिंग ने रिकॉर्डिंग की होती है अपनी, और उस रिकॉर्डिंग में वो गॉन से बोलता है, डू यू वांट टू मीट मी? उस टेप में जिंग गॉन की माँ के बारे में भी बात करने वाला होता है, लेकिन गॉन उस टेप को वहीं पे रोक देता है। वो अपनी माँ वाला पार्ट नहीं सुनता, क्योंकि वो मीटो को ही अपनी माँ मानने लगा था और उसे जानने की इच्छा होती नहीं। वो उस रिकॉर्डिंग को वहीं पे पॉज कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि वो रिकॉर्डिंग खुद डिलीट होने लग जाती है। तो जिन देखो सीक्रेटिव भी बहुत होता है। यहाँ से हम लोग इतना तो समझ ही जाते हैं कि जिन जो भी है वो शैडो से खेलने वाला आदमी और बहुत शाना बंदा है। खैर, इन सब चीजों के बाद गॉन और किलुआ उस गेम में जाते हैं, जिस गेम का नाम होता है ग्रीड आइलैंड। उस गेम को कंप्लीट करके ना ये पता चलता है कि ये गेम जिंग ने बनाया था गॉन को ट्रेन करने के लिए 10 साल पहले। तो भाई देख रहे हो कितने सालों से कितने सालों तक की प्लानिंग भाई कर रहा है। इस आइलैंड पे सारे के सारे डेथ रो कॉन्विक्ट्स होते हैं, जिन्हें जिन नहीं पकड़ा होता है। ये लोग यहाँ गेम में एनपीसी की तरह एक्ट करते हैं, जिन्हें जिन ने बोला था कि गॉन के सामने होल्ड बैक बिल्कुल मत करना। भाई देख रहे हो कितना भरोसा है उसे गॉन पे। इसके बाद जिंग के बारे में कुछ और चीजें पता चलती हैं जब नेटेरो रिजाइन कर देता है। पता क्या चलती है भाई? स्वयं वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जिंग 12 ज़ोडिएक्स का भी एक पार्ट है। अब इन 12 ज़ोडिएक्स के बारे में कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि इन्हें खुद नेटेरो ने हैंड पिक किया हुआ था और वो इनके साथ स्पार भी करता था। तो भाई ये लोग थे मतलब ठीक ठाक लेवल के। अब जिंग यहाँ आता है और सीधा बोलता है कि नेटेरो के बाद वो बनेगा नया चेयरमैन। अब इस सिचुएशन को मैं पूरा तो तुम्हें नहीं समझाने वाला, लेकिन हमें यहाँ ये दिखता है कि भाई कितना खतरनाक स्ट्रेटेजिस्ट है। उसे देख के भाई मुझे पूरी की पूरी शिकामारू वाली वाइब आ रही थी। चेयरमैन वोटिंग में जो कुछ भी होता है उसे जिंग पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका होता है कि चीजें कैसे होने वाली हैं। अब इस पूरी प्रोसेस के बीच में जिंग को कन्फ्रंट करता है लियोरियो, और वो बोलता है कि भाई गॉन पड़ा हुआ है वहाँ हॉस्पिटल में, तो यहाँ क्या कर रहा है, जा उससे मिल के आ। जिंग अपना मना कर देता है। तो भाई लियोरियो उसे एक पंच मारता है मुंह पे, वो भी जिसे कि पूरी दुनिया, पूरा नोन वर्ल्ड लाइव देख रहा होता है। नोन वर्ल्ड बोले तो जिससे बाहर डार्क कॉन्टिनेंट है, जिसकी बात हम किसी दूसरी वीडियो में कर लेंगे। तुम्हें भी सब्सक्राइब कर लो भाई। यहाँ जिंग और गॉन फाइनली एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं और गॉन चिल्लाता है, काइट एक लड़की में बदल चुका है। जिंग कहता है कि भाई इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अब गॉन उसे थोड़ी और बातें करना चाहता था, थोड़ा और कैचअप करना चाहता था, लेकिन जिंग भाई बोल देता आई एम बिजी। और इस बात को सुनकर के आसपास के लोग जिन के ऊपर पूरा का पूरा पीयर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर हमें जिन और गॉन को बात करते हुए दिखाया जाता है। गॉन समझ
जाता है जिन के हर्मिट नेचर को और उसका हंटर लाइसेंस भी उसे वापस कर देता है। दोनों की लास्ट मीटिंग में गॉन जिन को बोलता है कि चिमेरा एंड से फाइट करने के बाद से वो अपनी नैन को यूज नहीं कर पा रहा है। अब इसके साथ ही हम एड्रेस कर लेते हैं कमरे में बड़े से हाथी को। जिन फ्रीक्स कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो जिन एक मॉन्स्टर है भाई, एक ज़ोडिएक है और जिनको टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट नैन यूजर भी कंसीडर किया जाता है। और भाई अभी भी अपनी पीक स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंचा है और अभी भी वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और ये हमारी यूपीआई आईडी है क्योंकि हम भी गरीब होते जा रहे हैं। देखो नेटेरो जो था वो नैन यूज करने में एक्सपर्ट तब बना था जब वो फाइनली 50 साल का हो गया था। तो भाई जिंग तो अभी जितना स्ट्रॉन्ग है उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसके साथ ही जिंग क्रोलो की तरह दूसरे लोगों की एबिलिटीज को भी कॉपी कर सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि भाई ने क्या क्या कॉपी किया है और क्या क्या कॉपी करने वाला है। देखो जिंग फादर ऑफ द ईयर तो बिल्कुल भी नहीं है पर स्ट्रॉन्ग बहुत है। तुम लोग ड्रैगन बॉल भी देखते ही होगे तो ये वीडियो जरूर देखना जो मैंने बीस्ट गोहान के ऊपर बनाई है। मैं चला अगली वीडियो की तैयारी करने, उसी में मिलते हैं।